देखिए, मोटी बात जो हमारे को समझनी चाहिए वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की एक गाइडलाइन है कि समाज को ये पता होना चाहिए कौन किस प्रकार का, कैसे बैकग्राउंड का आदमी कौन सी पार्टी लड़वा रही है, और लोगों को ये पता चले। इसलिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से आपने सारा अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, और ऐसे ही आपने अपने जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल केसेस हैं, आपराधिक आपका रिकॉर्ड है, वो भी समाज के सामने कंपलसरी है कि रखना चाहिए। वो इसलिए कंपलसरी है ताकि समाज स्वयं निर्णय ले ले कि ये 4 व्यक्ति हमारे सामने हैं, ये इस बैकग्राउंड का है, इसने इस प्रकार के काम करें, ये इस बैकग्राउंड का है और ये इस बैकग्राउंड का है, और फिर समाज इस पे निर्णय ले। अगर आप इन तथ्यों को छुपाते हैं तो आप पे उसी समय प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये सारा मसला यही है। हमारे को ये जानकारी मिली कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं किया है, उसके अंदर त्रुटियां रखी हैं, अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं बताया है, और साथ में अपने जो चल अचल संपत्ति है उसका भी ब्यौरा आपने नहीं दिया या गोलमोल कर रखा है। इन दोनों चीज़ों को लेके हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर कंप्लेंट दी है कि जी ये हमारे ध्यान में है, अब आप इन्वेस्टिगेट करके जो भी इस पे कानूनी कार्रवाई बनती है वो आप कानूनी कार्रवाई करें। ये सारा का सारा मसला है। विंदर जी, आप निर्वाचन अधिकारी से मिले, क्या लगता है उनकी जो जांच कितनी जल्दी हो जाएगी, कितना आप उनकी जो बात से संतुष्ट हैं अभी तक, क्योंकि चुनाव नजदीक? मैं पर्सनली नहीं मिला, हमारी टीम जो लीगल है वो मिली थी, परंतु एक मोटी बात मैंने भी इनसे पूछा, कोई सिचुएशन की क्लैरिटी नहीं है, एकदम भी हो सकता है और शायद थोड़ा समय भी लग सकता है। ये सारा का सारा निर्भर करेगा वो अपनी जांच। अगर तो एकदम उनको तथ्य मिल गए तो विषय ख़त्म हो जाता है, फिर जो भी उनके प्रावधान है उसके हिसाब से वो एक्शन लेंगे। अगर उनको इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है तो रिज़ल्ट में भी थोड़ा टाइम आएगा। सर, इस तरह की भी बात आ रही है जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में रणजीत चौटाला थोड़ा कमज़ोर चल रहे, शहरी क्षेत्र में मजबूत चल रहे, जेपी ज़्यादा वहाँ चल रहे, तो इस करके बीजेपी इस तरह का अपना एक वो कर रही है। अगर ये बात होती तो फिर सब जगह कंप्लेंट करते, केवल हिसार में क्यों करते? और हिसार वाली सीट जो आम चर्चा के अंदर है, यहाँ तो बड़ा सेफ जोन के अंदर है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है। बात सिर्फ एक टेक्निकल विषय की है। एक बात जो हमारे ध्यान में आई वो हमने जो उचित स्थान था वहाँ पे अपनी बात रखी है। उसमें से प्राइमा फेसी जो दिखाई दे रहा है, जो एक मोटे तौर पे हमें दिखाई दे रहा है, भाई अगर 2024 के अंदर 2004 के अंदर आपने कुछ तथ्य लिखे हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो अब भी लिखने चाहिए थे। दूसरी बात आती है कि जी शायद वो केस ख़त्म हो गए हों। जो प्रावधान दिया हुआ है, जो कंपलसरी बात है वो ये है कि अगर आपके केस ख़त्म भी हो गए तब भी आपको उनको मेंशन करना है, और क्या डिस्पोजल रहा, क्या निर्णय रहा, वो भी लिखना है, ताकि समाज को ये ध्यान रहे भाई ये इस तरह के कामों में इन्वॉल्व थे ये आदमी, चाहे इसके खिलाफ़ केस ख़त्म भी हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे छुपाई गई हैं या नहीं दी गई हैं, जो भी कारण है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने आप दूध का दूध पानी का पानी साफ़ हो जाएगा। यहाँ के जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के, जयप्रकाश जी, उनका हमने नॉमिनेशन पेपर चेक किया 2024 का, जो एक एफिडेविट लगता है जिसमें कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स बताए जाते हैं। तो जब हमने 2004 का उनका नॉमिनेशन ऑनलाइन निकाला और उसको मिलाया तो उसके अंदर कुछ अनियमितता थी, कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, और वो डिस्क्रिपेंसीज बहुत सीरियस थी, और उस सीरियसनेस को चलते हमने ये सूचना जो है निर्वाचन अधिकारी को यहाँ हिसार में आकर के दी है। तो क्या क्या उसके अंदर कमियां आपने पाई? जी, एक तो 2004 के अंदर उनके ऊपर 5 आपराधिक मामले चल रहे थे, जिसमें कि 3 एफआईआर थी और 2 इस्तगासे वाले केस थे, जिसमें कि 156(3) की कंप्लेंट केस होते हैं, वो न्यायालय में लगते हैं, वो 2 केसेस चल रहे थे। तो वो उनका उल्लेख किया हुआ था उन्होंने खुद ने 2004 के एफिडेविट में,
और 2024 के एफिडेविट में उन्होंने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स में अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड को निल बताया है। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में उनकी जो 2022-23 की इनकम टैक्स रिटर्न है वो 11,72,000 शो कर रही है, और 2023-24 में सेम अमाउंट शो कर रहा है, मतलब एक साल के अंदर ना कुछ घटा ना बढ़ा। तो सेम अमाउंट उनकी 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई। उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं, उनकी जो रिटर्न है वो 2016-17 की उन्होंने लगाई है, वेयर इन ये जो मैटर था 5 साल का उनको लगाना था, वो 2018 से रिटर्न्स लगनी थी उनकी। जैसे 2016-17, 17-18, 18-19 इस तरह से 2023-24 का टोटल 7-8 साल का पीछे बनता है। तो वो 5 साल की रिटर्न ना लगा करके उन्होंने 2016-17 की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है। तो ये कमियां हैं जो आप जानना चाह रहे हैं। तो अभी चुनाव अधिकारी को तो शिकायत दी है जी। अभी किस तरह का उनकी तरफ से आश्वासन मिला है? उनका क्योंकि पूरा चुनाव नजदीक है। जी। और कितनी देर में उन्होंने जांच के लिए क्या है, कितनी देर में जांच हो जाएगी, कितने दिन लग जाएंगे? नहीं, दिन का, क्योंकि इसमें एक लीगल प्रोसेस है, काफ़ी लंबा लीगल प्रोसेस है, वो उन्होंने नहीं उसके ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं की है। पर यस, उन्होंने ये कमिट ज़रूर किया है कि हम इस पे जांच जो है बिल्कुल वॉर फुटिंग पे करेंगे और जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि इसका कंप्लेंट का कंक्लूजन होना ज़रूरी है। किसी भी और जाए तो, लेकिन वो कंक्लूजन होना ज़रूरी है। तो उन्होंने वो हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इसका जल्द से जल्द कंक्लूजन करके देंगे वो। इससे पहले भी आपने शिकायत दी थी सर अम्बाला से? जी हाँ जी, 9 तारीख को भाई साहब ने दी थी। 9 मई को दी थी। जी। अच्छा, नहीं, एक मिनट। हमने इससे पहले भी यही शिकायत 9 मई को ईमेल के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को दी थी, लेकिन अब तक ना तो कमीशन की तरफ से कोई रिप्लाई आया था और ना ही हमें कोई मैसेज आया उनका। तो हमने देखा कि काफ़ी चुनाव भी नज़दीक आ गया और इलेक्शन कमीशन इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा, तो फिर उसके बाद हमने आज यहाँ आकर उनको कंप्लेंट देने का जो था निर्णय लिया है दोबारा से। जो तथ्य हैं वो 9 मई वाली कंप्लेंट है उसके भी यही हैं, और जो आज हमने दिया वो भी यही है, सेम है। तो इलेक्शन कमिश्नर को भी ऊपर भेजी गई है शिकायत? जी, हमने सीसी करके वो भेजा है उनको भी।